अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम मौजूद हैं अल हमरा हॉल। यहाँ पे कौमी नुमाइश जो है फ़न ख़ताती के हवाले से जारी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अल हमरा आर्ट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समन राय साहिबा। हम उनसे जानते हैं कि वो फ़न ख़ताती की जो ये सालाना नुमाइश है इसके हवाले से वो क्या कहना चाहती हैं, उनका पैगाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? Assam, I'm good, thank you. डॉक्टर साहब, ये जो सालाना नुमाइश इस वक्त जारी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये कौमी सतह के ऊपर जो है ये हर साल होती है, 6 माह बाद होती है, इसका जो दुरानिया है वो ठीक है या इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है? अच्छा, अलहमरा में एग्ज़िबिशन्स होती रहती हैं, जो हमारी गैलरी है इसमें पूरे साल में मुख्तलिफ़ एग्ज़िबिशन्स लगती हैं। इससे पहले ये जो अभी कैलीग्राफी की एग्ज़िबिशन है जिसका नाम जमालियात है, इससे पहले हमारी एक रेज़िलियंस के नाम से 16th एनुअल यंग आर्टिस्ट एग्ज़िबिशन पहले चलती रही कोविड के दिनों में। और जो कैलीग्राफी की ये वर्कशॉप जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हमारा एनुअल फ़ीचर नहीं है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स इतना खूबसूरत रहा है कि अब से ऑनवर्ड्स वी हैव डिसाइडेड टू मेक इट एन एनुअल फ़ीचर। इसके साथ में तकरीबन 7 रोज़ा वर्कशॉप्स भी थी, लेक्चर्स भी थे असातिज़ा के, और इसके अंदर ख़वातीन की वर्कशॉप में एज़ पार्टिसिपेंट्स तादाद बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में दूर दराज से लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, तो फीडबैक बहुत अच्छा रहा है इसका। आप क्या समझते हैं कि अब जो गवर्नमेंट है इसको कंटिन्यू करेगा और उसके लिए फंडिंग भी जो है वो करेगा? बिल्कुल हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम अलहमरा में मुख्तलिफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूज़िक और सिंगिंग की क्लासेस पहले से चल रही थी, ड्राइंग एंड स्केचिंग। अब जितना आवाम का अच्छा रिस्पांस रहा है तो इंशाल्लाह अब हम कैलीग्राफी की क्लासेस रूटीन में ऑफ़र करेंगे और वो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। जी, डॉक्टर साहब, आपको ये वाली जो बात है कि इसकी क्लासेस को आप रूटीन में करेंगे, इससे बहुत से लोगों को जो है बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जो पहले बात करें कि एक वीक की क्लासेस से तो शायद कोई इतने का सीखने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मेरे जैसा शख्स जिसकी लिखाई ठीक नहीं है और उसको कैलीग्राफी में इंटरेस्ट है, तो अगर आप रेगुलर क्लासेस जो है ऑफर करेंगे तो वो बहुत बेनिफिट होगा। जी, जी, ये इस एग्ज़िबिशन के दौरान ही हम लोगों ने ये देखा कि कैलीग्राफी का शौक़ बहुत ज़्यादा है, हर उम्र का बच्चा, ख़वातीन और मर्दों में ये यकसा मकबूल है। तो आई थिंक क्लासेस बहुत कामयाबी से चलेंगी। जी, ये हमारे साथ थी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारा आर्ट काउंसिल की डॉक्टर समर राय साहबा। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और अपने व्यूज़ शेयर किए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। बिस्म रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। आज कौमी ख़त्ताती नुमाइश का इनेकाद हुआ अलहमरा हॉल लाहौर में। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मुस्तहसन इक़दाम है और जिस तरह हमारे नौजवानों का यहाँ पे जोश और वलवला देखने को मिला, यकीनन ये काबिल सताइश अमल है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमती इदारों में ख़ास तौर पे वो इदारे जो सकाफ़त और तहज़ीब और अक़दार के साथ वाबस्ते हैं, वहाँ पे हमारा खोया हुआ जो विरसा है, तहज़ीबी और सकाफ़ती विरसा, उसको उसकी दोबारा अहया के लिए, उसके रिवाइवल के लिए इस तरह की तकारीब और इस तरह की नुमाइशों का अहतमाम किया जाना यकीनन बहुत खुशाइंद अमल है। और इस तरह हमारे नौजवान नस्ल जो है उसे अपने जो अक़दार हैं और जो अपना हकीकी विरसा उसके साथ जोड़ने का एक अहम मौका मिलता है। आज यहाँ नौजवानों की और बिलख़ुसूस बच्चियों की जिस तरह दिलचस्पी यहाँ देखने को नज़र आ रही है और जिस जज्बे के साथ, जिस इन्हमाक के साथ ये सारे यहाँ मिल के सीखने की ख्वाहिश के साथ एक बहुत ही भरपूर अंदाज में इनको सीखने के लिए आए हुए हैं और यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी खुशाइंद और उम्मीद अफ़ज़ा जो है वो मामला है और इसको इसी तरह जारी रहना चाहिए। और हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले इदारे भी और नीम सरकारी सतह पे भी चलने वाले वो इदारे जो बाकी दीगर मौज़ूआत पे काम करते हैं, उन्हें इस तरह की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने का के प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। आप ये देखें कि आज की इस ये जो कौमी ख़त्ताती नुमाइश है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हर बरस 3-4 नामवर जो ख़त्तात हैं वो हर बरस जो है उनका ज़ौक़ बढ़ता है और वो नेशनल लेवल के ऊपर अपना काम पेश करने की उनको एक मौका मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, दूसरों का काम देखने का मौका मिलता है, उससे सीखने का मौका मिलता है। फिर अपने ज़माने के वो बड़े नाम जो इस शोबे के वाक़तन बड़े लोग हैं, जिनका इस शोबे के अंदर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन लोगों के साथ मिल बैठना, उनसे उनकी हालात ज़िंदगी जानना, उनके काम के हवाले से उनसे गुफ्तगू करना, रहनुमाई लेना, अपने काम के हवाले से उनसे इस्लाह लेना, इस सारे के लिए ये प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतरीन है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो दौर है वो बिल्कुल डिजिटल दौर हो गया है, लोग जो है उनके पास टाइम नहीं है और वो मोबाइल में और कंप्यूटर में और इंटरनेट की दुनिया में गुम है। तो ये ख़ताती वाला जो हमारा आबाई समझिए कि हमारे जो बड़े थे, जो इस्लाम ने हमें विरसा दिया था, इससे लोग क्या दूर हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं? देखें, आप अगर बहुत जदीद मुआशरों को देखें जिनके यहाँ सहूलियात हमसे कई गुना ज़्यादा हैं और जहाँ ज़िंदगी हमसे कई गुना तेज़ रफ्तारी से चल रही है,
वो भी अब अपने जो असलाफ़ की अक़दार थी, अपने बुज़ुर्गों की, अपने बड़ों की जो रिवायत और अक़दार थी, उनकी तरफ वापस पलट रहे हैं और उनकी दोबारा अहया के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एक ये जो तख्लीकियत होती है, वो तख्लीक़कार के अंदर एक लताफ़त पैदा करती है। उसके अंदर जो एक इंसानी मादियत एक आ जाती है उसके अंदर, और एक दुनिया के साथ मोहब्बत और दुनिया के साथ रग़बत और दुनिया को पाने के लिए कुछ भी करने की जो ख़्वाहिश होती है, उसे इंसानियत के कालब में वापस ढालने की कोशिश करती है। इंसान के अंदर मौजूद जो ख़ालिसतन इंसानियत है, लतीफ़ और हसास जज्बात हैं, उनको दोबारा एक रीशेप करने की कोशिश होती है। आप ये देखें, वो जदीद दुनिया जिसे उर्फ़ आम में आप और मैं जदीद दुनिया समझते हैं और वाक़ईतन किसी हवाले से वो जदीद दुनिया है, वो भी अब अपने रवैयों में दोबारा जो है वो जिसे कहते हैं ना रिवाइवल कर रहे हैं, उसको दोबारा उसका हया कर रहे हैं, दोबारा अपने असल की तरफ वापस पलट रहे हैं। तो इंसान की जो असल हकीकी पनाह है और हकीकी फ़लाह है, वो दोनों बुनियादी तौर पे उसकी मट्टी के साथ जुड़े हुए जो अक़दार और फ़नून हैं, उनके अंदर वाबस्ता है। मैं ये समझता हूँ कि ये गो के इसमें एक पिछले कुछ अरसे में एक हमें यूँ महसूस हो रहा था कि चंद सालों से ये इस तरह के जो हमारे फ़नून हैं वो दम तोड़ते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन इस तरह के जदीद माहौल में और ऐसे अहम तरीन सकाफ़ती मराकज़ के अंदर ख़त्ताती के हवाले से और इस जैसे जो बाकी हमारे रिवायती इस्लामी फ़नून हैं, उनके फ़रोग़ के लिए ऐसी की जाने वाली कोशिशें आइंदा आने वाले सालों में बहुत अच्छे तख्लीक़कार पैदा करने का ज़रिया और वसीला बनेंगी। और यकीनन जब अच्छे तख्लीक़कार पैदा होंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो फ़नून है, इनकी अपनी तरवीज और अशात जो है उसका भी एहतमाम होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ऐसे ही प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट को हर साल जो मुनक़्क़िद करते रहना चाहिए और इन ऐसे प्रोग्राम को जो है हुकूमत की सरपरस्ती भी हासिल होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़न ख़त्ताती और इस तरह के हमारे कल्चर को जो चीज़ें प्रमोट करती हैं उनको सीखते रहें और हमारा जो मुल्क है वो अपने जो असलाफ़ की जो इक़दार हैं उनको हासिल कर सकें।